मियां वाली में आज शोबे चश्म तेजी से फैलने लगा। रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 मरीज रिपोर्ट होने लगे। दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एडिशनल एमएस डॉक्टर ज़ीशान मलिक का कहना था कि पंजाब के दीगर अजला की तरह मियां वाली में भी आशूब चश्म बढ़ता जा रहा है। आशूब चश्म में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और DHQ अस्पताल इंतजामिया आशूब चश्म की रोकथाम के लिए हम वक्त तैयार है। हमारे पास एटलीस्ट 15 से 20 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस कह लें या आम अल्फाज में जिसे हम आशूब चश्म कहते हैं, इसके मरीज हमारे पास जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमारे आई डिपार्टमेंट में 2 स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मुतल्ला साहब और डॉक्टर तूबा। हमारे पास सारी जो मेडिसिन है वो सारी अवेलेबल है। उन्होंने मजीद बताया कि लोगों को आशूब चश्म के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए जल्द रैली निकाली जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है ताकि आगाही के जरिए लोग इस वबाई मर्ज से महफूज रह सकें। हम बहुत जल्द इस पे आगाही मुहिम, एक आगाही वॉक भी इंशाल्लाह ताला करेंगे ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में। तो हमारी तरफ से इंशाल्लाह ताला पूरा फोकस है इस चीज़ पे जी। एडिशनल एमएस डॉक्टर ज़ीशान मलिक का मजीद कहना था कि आशूब चश्म के हवाले से तफसीली रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर DC ऑफिस भिजवाई जा रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। आगे बढ़े, बात करें मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला टोल प्लाजा पर शहरियों से करोड़ों रुपए की जायद वसूली। हेड मोहम्मद वाला टोल प्लाजे पर इन और आउट के माबैन 4 किलोमीटर का गैर कानूनी फासला है। हेड मोहम्मद वाला रोड से गुजरने वाले लोकल रिहायशियों से भी पैसे वसूल किए जाने लगे। मुसाफिर कहते हैं कि एक ही टोल प्लाजे पर कई मरतबा दोबारा भी पैसे वसूल किए जाते हैं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला टोल प्लाजा पर शहरियों से करोड़ों रुपए की जायद वसूली की जाने लगी। हेड मोहम्मद वाला रोड पर गैर कानूनी टोल प्लाजा मुसाफिरों की जेब पर भारी। नेशनल हाईवे की गफलत के बायस एक ही टोल प्लाजे पर इन और आउट के मबैन 4 किलोमीटर का गैर कानूनी फासला है। इस रोड से गुजरने वाले लोकल रिहायशियों से भी पैसे वसूल किए जाने लगे। मुसाफिर कहते हैं कि एक ही टोल प्लाजे पर कई मरतबा 2 बार भी पैसे वसूल किए जाते हैं और मुल्तान से हेड मोहम्मद वाला जाने वाले मुसाफिरों से 4 किलोमीटर पहले पैसे वसूल किए जा रहे हैं। यार ये गैर कानूनी बना हुआ है, 2 टोल प्लाजा बने हुए हैं और सेकंडली छोटे छोटे कस्बे हैं। हमने यहाँ पे रोजी रोटी करने के लिए जाना होता है। हम 2 से 3 बार गुजरते हैं। इनको यही कहा है कि यार हमें कोई ना एक चीज बना दें, कार्ड बना दें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको 30 रुपए देते हैं। 2 बार जाना हो, 2 बार आना हो तो 30 रुपए देने ही देने हमने। ये नहीं है कि एक बार मैंने एक पर्ची संभाल के रखी, मैंने वापसी में इनको चलाने की कोशिश की कि यार मैं अभी 2 मिनट हुआ से ले गया, मुझे U-टर्न लेना पड़ गया इमरजेंसी, घर वापस कहते नहीं आपको पेमेंट करके जानी पड़ेगी। शहरियों का कहना था कि लोकल रिहायशी अगर पैसे ना दें तो टोल प्लाजे वाले बदमाशी भी करते हैं। रोजाना इस रोड से 3 से 4 बार गुजरना होता है तो ये हर बार गुजरने के पैसे वसूल करते हैं। इस गैर कानूनी टोल प्लाजे से रोजाना लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। शहरियों और मुसाफिरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टोल प्लाजे से जमा होने वाले रेवेन्यू का ऑडिट कराया जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। सोने की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 3000 रुपए कमी। 24 कैरात सोना 2,08,000 रुपए फी तोला हो गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। फराज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में जो है वो 3000 रुपये की कमी देखने में मिली है। 24 कैरात सोने की बात करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है 2,11,000 रुपये से कम होकर जो है वो 2,08,000 रुपये फी तोला मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसके साथ साथ 22 कैरात सोने से आपको आगाह करते चलें तो 22 कैरात सोना जो है वो 1,90,667 रुपये फी तोला मार्केट में जो है वो इस वक्त 22 कैरात सोने का रेट हो चुका है। अगर इसके साथ साथ ग्राम के हवाले से आपको मजीद आगाह करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है वो 17,800 रुपये फी ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 22 कैरात सोने की बात करते चलें तो 22 कैरात सोना जो है वो 16,300 रुपये मार्केट में इस वक्त 22 कैरात सोने का जो है वो ग्राम के हवाले से जो है फी ग्राम रेट हो चुका है। अगर इसके साथ साथ मजीद बात करते चलें तो सोने की कीमत में जो है वो मजीद भी कमी मुतवक्के है। दुकानदार का कहना है कि सोना जो है वो मजीद कम होगा, क्योंकि जब सोना महंगा हो रहा था दुकानदार हजरात जो है वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि सोना महंगा होने से कस्टमर का जो रुझान है वो जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था और सोना महंगा होकर कस्टमर की कुव्वत खरीद से
से दिन ब दिन बाहर होता जा रहा था। अब इनका ये कहना है कि सोना जो है वो मजीद कम होगा। कल भी जो है वो सोने की कीमत में 6,000 रुपए की कमी देखने में मिली थी और आज भी सोना जो है वो 3,000 रुपए फी तोला जो है वो सस्ता हुआ है। इनका यही कहना है कि सोने को मजीद भी सस्ता होना चाहिए ताकि इनका कारोबार जो है वो बहाल होगा और जो रोजगार जो ताजिर हजरात हैं, जो सुनारे हजरात हैं, उनका कारोबार जो मुतासिर हो रहा था वो जो है वो फिर से बहाल हो जाएगा और जो कस्टमर हजरात हैं और सोना उनकी कुव्वत खरीद में जो है वो दोबारा से वापस आ जाएगा। अब भी जो है वो शादियों का सीजन है, लेकिन अगर मैं मार्केट के मनाजिर, आपको मेरा कैमरामैन नसीब मार्केट के मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो मार्केटें सुनसान पड़ी हैं, कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है। शादियों के सीजन के बावजूद भी मार्केटों में जो है वो गाहक बिल्कुल भी नहीं है। सोना अब जो है वो मजीद सस्ता होना शुरू हो गया है। कल भी जो है वो सोना 3,000 रुपए जो है वो 6,000 रुपए सस्ता हुआ था, सोना 3,000 रुपए जो है वो सस्ता देखने में मिला है और मजीद भी सोने की कीमतों में कमी जो है वो मुतवक्किल है। फराज, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक तहसीलदार लिया मोहम्मद रमजान फारूक की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम मोहम्मद रमजान फारूकी के खिलाफ थाना एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में साबिक वजीर आजम की हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान और उनके शोहर अहद मजीद खान न्याजी भी मुलजिम है। मुलजिमान के खिलाफ लिया में 5,261 केनाल रकबे को सस्ते दामों खरीदने का इल्जाम है। तहसीलदार को 26 मई को गिरफ्तार किया गया था। तहसीलदार को 26 मई को गिरफ्तार किया गया था। साबिक तहसीलदार लिया मोहम्मद रमजान फारूकी की दरख्वास्त जमानत बाज़ गिरफ्तारी पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम मोहम्मद रमजान फारूकी के खिलाफ थाना एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में साबिक वजीर आजम की हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान और उनके शोहर अहद मजीद खान न्याजी भी मुलजिम है। खुशाब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकारी लोग हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त डीजल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, तो उनका बोझ भी अवाम पर डाला जाता है। और एक पाकिस्तानी, एक गरीब पाकिस्तानी 5 चोरों का बोझ बर्दाश्त करता है। तो इसी तरह एक तरफ कैपेसिटी चार्जेस में पाकिस्तान के लोगों ने 8.7 ट्रिलियन पैसा दिया है और फिर हर महीने जो बिल हम अदा करते हैं तो ये एक लिहाज से वो चोरी और वो मुफ्तखोरे और वो जो लाइन लॉसेस है उसका बोझ भी हम बर्दाश्त करते हैं। जमात इस्लामी ने यह एहतजाजी तहरीक शुरू की है। पेशावर में धरना दिया 3 दिन का, लाहौर में धरना दिया, क्वेटा में धरना दिया और अब हम सिंध में भी धरना दे रहे हैं गवर्नर हाउस पर। हमारी इस एहतजाजी तहरीक का बुनियादी मकसद यही है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि बिजली की कीमतों में ये इजाफा वापस ले। अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में कमी आई है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम को भी पहुंचना चाहिए। अगर डॉलर की कीमत में कमी आती है तो इसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान। अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लक ने इजलास की सदारत की। एडीसी मोहम्मद असद चांदिया समेत तमाम मसालिक के उलमाए कराम की शिरकत। इजलास में 12 रबीउल अव्वल को जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात और क़याम अमन बारे अमूर पर गौर किया गया। और क़याम अमन के बारे में अमूर पर गौर किया गया है। ज़राई अमन और बैनुल मज़ाहिब अहम आहंगी कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाहिद जमान लक ने इजलास की सदारत की। एडीसी मोहम्मद असद चांडिया समेत तमाम मसालिक के उलमाए कराम की शिरकत। इजलास में 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात और क़याम अमन के बारे में अमूर पर भी गौर किया गया। अब रुख करे बहावलपुर का। बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर में सफाई के मसाली इक़दामात के लिए कोशा। ग्रैंड सफाई प्लान जारी। जुलूसों के रूट्स पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जुलूसों के 25 से जायद सुपरवाइजर मुकर्रर कर दिए गए हैं। जुलूसों के रूट्स की सफाई, चूना डालने का काम जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम अफसरान और अमला की छुट्टियां मंसूख कर दी। अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर में सफाई के मिसाली इक़दामात के लिए कोशा है। ग्रैंड सफाई प्लान जारी। 20 जुलूसों के रूट्स पर ड्यूटियां लगा दी गई।
बहावल नगर में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाक अफवाज के ताउन से 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद। कैंप के दौरान आंखों के मरीजों का मुआयना किया गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे बहावल नगर से नुमाइंदे कासिम अली शेख से। कासिम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और पाक फौज के ताउन से ख़ास तौर पर जो बहावल नगर के बॉर्डर एरिया, वहाँ पर आँखों के जो मुख्तलिफ इमराज के जो मुब्तला मरीज़ों के लिए एक अच्छी कोशिश की गई है और यहाँ पर 3 रोज़ा कैंप लगाया गया है डूंगा बुंगा में, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ मरीज़ों का चेकअप किया गया बल्कि इनके मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन हैं आँखों के पेचीदा वो भी किए गए और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराम की गई है। इस सिलसिले में मज़ीद क्या तफसीलात है तो मेरे साथ मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के सरबराह, उनसे बात करते हैं। जुनेद साहब, बताइएगा हर साल की तरह इस साल भी जो आप बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगा रहे हैं, मरीज़ जो है वो यहाँ पर आपका इंतज़ार करते हैं, कितने मरीज़ों का आपने ऑपरेशन किया, क्या सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सैलानी वेलफेयर इस दफ़ा फिर खिदमत के जज्बे के साथ डोंगा बोंगा में आखिरी कैंप में मौजूद है। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर पिछली 40 साल से आई कैम्प्स का काम कर रही है, मगर पिछले 3-4 सालों से हमारा जो आर्मी के साथ एक हाथ जुड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनके साथ मिलके जितने भी ये बॉर्डर्स के इलाके हैं, फोर्ट अब्बास वगैरह के ये इलाके सारे, जैसे आप डोंगा बोंगा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये वाला सीरीज़ कैंप था जो अभी हम लोगों ने ये कोट 31 के साथ किया था। यहाँ पे जो जितना बॉर्डर एरिया है उसमें अपना लियाकतपुर हो गया, अहमदपुर शर्किया हो गया, यजमान हो गया, खैरपुर टांबे वाली, हासिलपुर, चिश्तियाँ, मिंशनाबाद और ये आखिरी डोंगा बोंगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2814 लोगों को हमने मोतिये के ऑपरेशन किए। उनके ऑपरेशन में उनके लेंस डाले गए, फेको मशीन से ऑपरेशन किया गया और उनको 1.5 महीने की दवाई इदारे की तरफ से मुफ्त दी गई। कुल 11,718 मरीजों को हमने ओपीडी की, उनको भी अद्वियात मुख्तलिफ मरीजों को इनके मुख्तलिफ आँखों की जो बीमारियाँ थी उसमें उनको बीमारी में जो दवाइयाँ देनी थी वो दवाइयाँ भी इदारे की तरफ से बिल्कुल फ्री दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं अपना आई कैम्प के सिलसिले में, और अल्लाह ताला दुआ है कि हमें और इस्तिकामत दे और अपनी मखलूक की खिदमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि जितने मरीज़ों को हमने ऑपरेशन किया अल्लाह ताला उन सबको शिफा कामिला अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए। और मैं आर्मी वालों का भी, पाक अरफाज का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम बॉर्डर पर जाके उन गरीब लोगों की खिदमत कर सकें जिनके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। कहीं हॉस्पिटल नहीं है तो कहीं हॉस्पिटल में स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड है तो कहीं दवाइयाँ नहीं है, कहीं इक्विपमेंट नहीं है, कहीं मशीनें नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है ना पूरी एक चीज़ सेटअप के साथ चलती है, इक्विपमेंट, मशीनरी, दवाइयाँ, लेंस, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाती है हर मरीज़ को। जी बिल्कुल, ये थे सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के सरबराह जो कि बता रहे थे कि 40 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और ज़िला बहावल नगर के ख़ास तौर पर उन मुकामात पर जो कि बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो मरीज़ हैं जिन्हें आँखों के इलाज की सहूलियत नहीं है उन्हें जो है आँखों के मुख्तलिफ। कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें मुल्तान में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मरीजों के शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट के साथ मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल मुल्तान में जो है वो फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में जो है वो मरीजों के ब्लड, शुगर और यूरिक एसिड समेत जो है वो दीगर टेस्ट किए जा रहे हैं और इस कैंप में जो है वो मरीजों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त शरीक है। कुछ मरीज हमारे साथ मौजूद भी हैं जो यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए सिलसिले में यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। माजी, क्या कहना चाहेंगे? हम प्राइवेट जाएं, हमारे से इतना नहीं होता, 5-5, 6-6 हज़ार रुपया, 4-4 हज़ार रुपया फीस मांगते हैं, हम नहीं दे सकते, हम गरीब बंदे हैं, हमारे घर तो खाने के लिए भी नहीं है। अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा दे, ये गरीबों की मदद के लिए आए हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी नहीं ले सकते दवाई वगैरह। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हर आते हैं, देखते हैं मरीजों को वैसे, लेकिन हर चीज फ्री में है यहाँ पे। डॉक्टर जमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कराची से यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुफ्त जो मेडिकल कैंप है उसका इनेकाद किया गया इस हवाले से। यहाँ मुल्तान में हरम गेट पर हमने फ्री मेडिकल कैंप का जो शुरू किया हुआ है, तकरीबन 4-5 साल से हैं हम, जहाँ हर 3 महीने बाद आकर कैंप करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप करते हैं, जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड फ्री में टेस्ट करते हैं और इसके अलावा ऑल मेडिसिन, जो भी किसी भी डिजीज़ की मेडिसिन है वो सब पेशेंट को हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर हरम गेट पर।
और बहुत ज़्यादा रश होता है, तकरीबन 400-500 पेशेंट आता है हर इसमें पर डे के हिसाब से। ये 2 से 3 दिन हमारा कैंप चलता है। यहाँ पर जो है वो 2 रोज तक मुल्तान में जो है वो फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाता है, जिसमें शहर के ताल्लुक रखने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं और उनको जो है वो यहाँ पर अद्वियात जो है वो मुफ्त दी जाती है। और इस मौके पर मरीजों की जानिब से भी ये कहना था कि मौजूदा महंगाई के दौर में जो है वो बाहर से महंगी अद्वियात खरीदना उनके लिए अब नामुमकिन हो गया था, जिसकी बाइस वो यहाँ पर आके मुफ्त अद्वियात। ज़ुहैब बुहारी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, सीनियर असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की खाली असामियों पर इंटरव्यू। आरपी सुहेल चौधरी ने इंटरव्यू पैनल की सदारत की। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद इमरान और एसएसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जलील इमरान बतौर मेंबर शरीक। मुल्तान रीजन भर से 167 सीटों के लिए 217 उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। आरपीओ का कहना है कि मुल्तान में 99, बेहाड़ी 28 और खानेवाल में 25 खाली असामियों पर इंतखाब किया जाएगा। मैरिट पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार ही कामयाब होंगे।